ऑस्ट्रेलिया का मैप जितना खूबसूरत लगता है उतना ही डरावना भी है। इतना बड़ा कॉन्टिनेंट, लेकिन 95% हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। हाँ, सुनकर ये थोड़ा अजीब लगता है, पर यह सच है। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते, या फिर कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं है पर सदियों से यहाँ पे छिपा पड़ा हुआ है? इतना बड़ा देश और इतने कम लोग क्यों? क्या यहाँ की जमीन इंसानों के लिए नहीं बनी है, या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को ही वीरान कर दिया? थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं बहुत पीछे चलते हैं। उस वक्त में जब एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर यहाँ के मालिक थे, उनका अपना कल्चर था, अपनी जिंदगी जीने का अपना तरीका। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। ब्रिटिशर्स का जहाज आया और उनके साथ एक ऐसा तूफान जिसने इस पूरी सभ्यता को ही हिला कर रख दिया। अब तुम सोच रहे हो कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने से क्या बदला? दरअसल सब कुछ बदल गया। वो अपने साथ ऐसी ऐसी बीमारियां लेके आए जिनके बारे में यहाँ के लोगों को पता तक नहीं थी। कोई इम्यूनिटी नहीं, कोई इलाज नहीं, और देखते ही देखते ये सारी कम्युनिटी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एक इनविजिबल एनिमी जिसने किसी को जीने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन सिर्फ बीमारियां ही नहीं थी, असली चोटाई लैंड एक्विजिशन से। ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे जमीन पर कब्जा करना शुरू किया, और ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये अबोरिजिनल्स की पहचान थी। उनका शिकार, उनका पानी, उनका खाना सब उन्हीं जमीनों से जुड़ा था। और जब ये छीना गया तब उनकी जिंदगी ही मानो खत्म हो गई। सोचो, एक सदी तक लड़ाई, पर असली में ताकत किसके पास थी? ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पास। तो वो भी हार गए, और सिर्फ हारे नहीं थे, हार के साथ ही उनकी 90% इंडिजीनियस पॉपुलेशन भी खत्म हो गई। इतिहास ने ऑस्ट्रेलिया को यहीं नहीं छोड़ा। 1901 में आया एक ऐसा कानून जिसने आबादी की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। नाम था व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। सुनने में ये काफी नॉर्मल लगता है, लेकिन इसका मतलब था नॉन व्हाइट्स इमिग्रेंट्स के लिए दरवाजा बंद, यानी कि बाहर से कोई भी लोग यहाँ आए ही नहीं, और जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती थी वो भी थम गई। और फिर आया युद्ध। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हजारों ऑस्ट्रेलियन मेन लड़ने गए, और उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे भी थे जो वापस कभी लौटे ही नहीं। एक तो पहले से ही कम आबादी, और ऊपर से इतनी बड़ी जान हानि। ऐसे में पॉपुलेशन रिकवरी और भी मुश्किल हो गई। अब जरा जियोग्राफी की बात करते हैं। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया इतना खाली क्यों है? वजह सिंपल भी है और स्कैरी भी। कंट्री का 2/3 हिस्सा वेस्टर्न प्लेट्यू है, और ये प्लेट्यू कैसा है? प्योर डिजर्ट, जहाँ न पानी, न फार्मिंग, न जीवन, बस वीरान। बाकी बचा सेंट्रल लोलैंड्स। नाम सुनकर लगता है कि यहाँ पे हरियाली ही हरियाली होगी, लेकिन हकीकत उल्टी है। यहाँ पे नदियाँ हैं, पर पानी पीने लायक नहीं है। ज्यादातर पानी यहाँ पे सॉल्टी है, और जब पानी ही काम का ना हो तो एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और बारिश भी इतनी कम होती है कि जमीन ऑलमोस्ट बंजर पड़ी रहती है। धूप और हवा से मिट्टी और भी खराब हो जाती है। और फिर है ईस्टर्न हाईलैंड्स, थोड़ा फर्टाइल, थोड़ा पानी। अब ये मत सोच लेना कि यहाँ पे हालात अच्छे होंगे, क्योंकि असली दिक्कत है टेरेन। इतना रग्ड, इतना ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, यहाँ पे बसना मुश्किल है। खेती भी हर जगह नहीं हो सकती। हाँ, कुछ वैलीज और रिवर बेसिन हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वो हिस्से बेहद छोटे हैं। यानी कि हर तरफ चैलेंजेस। बीच में खारा पानी और रेगिस्तान जैसी बंजर जमीन है, और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ जो इंसानों को दूर ही रखती हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा हिस्सा आज भी खाली पड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग जाते कहाँ हैं? सिंपल है, वहाँ जहाँ लाइफ पॉसिबल है। इसलिए आज भी पॉपुलेशन कुछ मेजर सिटीज में ही है, जैसे सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड। अब यही वो जगह है जहाँ पानी है, काम है, और जिंदगी थोड़ी नॉर्मल दिखती है। बाकी कोसों कोसों दूर तक खालीपन ही नजर आता है। लेकिन ये खालीपन सिर्फ भूगोल का खेल नहीं था, ये उन डिसीजंस का नतीजा था जो पिछले 200 सालों में लिए गए। अगर शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने लोकल पॉपुलेशन को खत्म न किया होता, अगर इमिग्रेशन को रोका न गया होता, अगर वार ने इतनी जानें न ली होती, तो क्या आज ऑस्ट्रेलिया इतना वीरान होता? और सोचो, ये सिर्फ पॉपुलेशन का मामला नहीं है, क्लाइमेट भी बहुत बड़ी विलन है। ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा डेजर्ट है। बारिश यहाँ पे सालों तक नहीं होती है, और जब होती है तो बाढ़ ही आ जाता है। एक्सट्रीम वेदर यहाँ का दूसरा नाम है। हीट वेव्स यहाँ पे आम बात है। इक्वेटर के पास होने की वजह से सूरज ऐसा लगता है जैसे सिर पर खड़ा हो। टेम्परेचर कई बार इंसानों की सहन शक्ति से बाहर चला जाता है, और हवा ऐसी कि पल भर में ही बर्स्ट फायर भड़क उठे। हर साल आप न्यूज में सुनते हो ना, वो बड़े बड़े फायर। वही ये सब मिलाकर सोचो, एक ऐसा देश जिसे हिस्ट्री ने सबको मिटा दिया, जियोग्राफी ने बाकी बचे लोगों को किनारे कर दिया, तो क्लाइमेट ने जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे में आबादी कहाँ बसती? वहीं जहाँ पानी और रिसोर्सेस मिल जाएं। बाकी जगह सिर्फ वीरान पड़ी हैं। पर एक सवाल अब भी बाकी है, 95% हिस्सा अगर खाली है
तो क्या ये फ्यूचर में कभी बढ़ सकता है? क्या टेक्नोलॉजी डिजर्ट्स को कभी रहने लायक बना सकती है, या एक खालीपन हमेशा ऐसा ही रहेगा? शायद यही ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया की आबादी आज भी किनारों पर ही क्यों सिमटी है? क्योंकि अंदर का हिस्सा, जिसे आउटबैक कहते हैं, ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड है। 85% ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी है, काम है और इंसानों की जिंदगी के लिए थोड़ी सेफ्टी भी। और अंदर बस एंडलेस बैरन लैंड, जहाँ सरवाइव करना खुद को मौत के हवाले करने जैसा है। आउटबैक सिर्फ खाली नहीं, खतरनाक भी है। यहाँ दिन में तापमान झुलसा देता है, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई जगह तो सालों तक बारिश ही नहीं होती, पानी मीलों मीलों दूर तक नहीं। सोचो यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, न प्रॉपर रोड्स हैं, न हेल्थ केयर। ऐसे में यहाँ कौन बसना चाहेगा? इतिहास में ब्रिटिशर्स ने यहाँ कॉन्वेंट को बसाने की कोशिश की थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में हजारों कैदियों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया, लेकिन मजेदार बात, उन्होंने भी कोस्ट पर ही बसना चुना। अंदर के हिस्से को अनटच्ड ही छोड़ दिया, जैसे कि मानो सब जानते थे ये जमीन इंसानों के लिए नहीं बनी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। गोल्ड, आयरन और यूरेनियम सब कुछ यहाँ है। माइनिंग कंपनीज आती हैं, निकालती हैं और चली जाती हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट वो कभी नहीं बने, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वाइवल दोनों ही यहाँ नामुमकिन लगते हैं। और अबोरिजिनल्स, उनका कनेक्शन अब भी आउटबैक से है। वहाँ स्केर्ड साइट्स हैं, उनका आउटसाइडर्स को अंदाजा भी नहीं है। ये जमीन उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, ये उनकी स्पिरिचुअलिटी है। इसलिए मॉडर्न सेटलमेंट्स भी कई बार इन इलाकों से दूर रहती हैं। आउटबैक सिर्फ एक डिजर्ट नहीं, एक लिविंग हेरिटेज है। ऑस्ट्रेलिया का एक और दुश्मन है, बुशफायर। For the first time, a catastrophic danger warning's been issued. Road, cars blowing up before. It's been described as hell on earth. Fireys are battling desperately. हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल जल जाते हैं। 2019-20 के फायर याद है? न जाने कितने जानवर मरे, हजारों लोग बेघर हो गए, कई टाउन्स को खाली करना पड़ा। सोचो जहाँ नेचर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, वहाँ कोई घर बसाए तो कैसे बसाए? और आग ही बस नहीं, साइक्लोन और फ्लड्स भी यहाँ के हिस्से हैं। नॉर्थर्न रीजन में तो टिपिकल साइक्लोन बार बार आते रहते हैं। ईस्ट कोस्ट पर हैवी फ्लड्स कॉमन है, यानी कोस्टल सेफ जोन्स भी हर समय थ्रेट में ही रहते हैं। सोचो जरा, जिंदगी को नॉर्मल कहने से पहले कितने सवालों से गुजरना पड़ता है। अब एक इकोनॉमी की रियलिटी समझो। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कोस्टल सिटीज पर केंद्रित किया। रोड, हॉस्पिटल, स्कूल सब वहीं। आउटबैक डेवलपमेंट कभी प्रायोरिटीज ही नहीं बनी। और इमिग्रेशन पॉलिसी ने भी फर्क डाला। अगर 20वीं शताब्दी में नॉन व्हाइट इमिग्रेंट्स को बड़ी संख्या में सेटल होने दिया जाता, तो क्या आज आइलैंड ऑस्ट्रेलिया इतना खाली होता? शायद नई कम्युनिटीज डिजर्ट को भी रहने लायक बना देती। लेकिन व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी ने ये मौका खत्म कर दिया। ऑस्ट्रेलिया आज दुनिया की मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री में से एक है। लोग यहाँ ओपन लैंड के लिए नहीं, बल्कि सिटी लाइफ के लिए आते हैं। शायद यही वजह है कि आज 95% जमीन वीरान पड़े हुए हैं। एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट और आबादी सिर्फ किनारों तक सिमटी हुई। क्या ये हमेशा से ऐसा ही रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी।